अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, PS5611 के साथ हाज़िर हूँ। आज हम टॉपिक जो है अपने लेसन 31 के टॉपिक 130, 131 और 132 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा हुआ है, मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो अभी मैंने ग्रुप बना लिया है। वीडियो में इसका लिंक जो है वीडियो के अंदर भी मौजूद है, कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टॉप पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेकिंग रेफरल्स, क्लाइंट की पॉकेट को देखकर कि वो कितना पे कर सकता है, रेफरल ना किया जाए, ना बनाया जाए। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए रेफ़र किया जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो उसको के मकसद को पूरा करे। रीजंस फॉर ऑनवर्ड रेफरल्स, एक साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर इसलिए करता है क्योंकि वो जिन डोमेन्स पर काम करता है, पेशेंट का इशू उन डोमेन से हटकर है। या फिर उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि थेरापिस्ट क्लाइंट के साथ अनसेफ महसूस करता है, या इसके साथ अच्छी रेपो नहीं बना सकता, या फिर क्लाइंट और थेरापिस्ट के कॉन्सेप्ट जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। आगे स्टेप्स इन मेकिंग रेफरल्स, सबसे पहले तो क्लाइंट का ये जहन जहन बनाना कि इसको रेफ़र भी किया जा सकता है और किन किन लोगों के पास रेफ़र किया जा सकता है। पहले से वर्कआउट करना ज़रूरी है कि एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे के पास रेफ़र कर रहा है तो इसके बारे में जानने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो साइकोलॉजिस्ट जो फ्री भी है या नहीं। थेरापिस्ट को रेफरल के पास जो है वो प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि यानी कि एक रेफ़र करना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती हैं। इसके लिए एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना भी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इन मेकिंग रेफरल्स, जहाँ पर मुनासिब हो क्लाइंट को रेफ़र कर देना चाहिए क्योंकि इसका फ़ायदा क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों को होता है। जब थेरेपिस्ट अपनी कम्पिटेंसीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। एक बंदा चाहे इनकम का अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर इसे रेफ़र करने की ज़रूरत है तो रेफ़र कर देना चाहिए। क्लाइंट को शुरू में ही तैयार करना चाहिए कि इसे रेफ़र किया जा सकता है। डिसाइडिंग वेदर टू रेफ़र, ये देखना कि रेफ़र करने का जो डिसीजन ठीक है या नहीं, तो इसके लिए सीनियर से एडवाइस लेना भी ज़रूरी होता है। व्यूअर, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।